बार 2014 में ब्रदर जैक के साथ में हमारा परिचय हुआ एक कैसेट के द्वारा, सीडी के द्वारा। तो जब हम लोग ब्रदर जैक के कैसेट सुनने में लगा तो एक रात क्या हुआ कि एक रात सुबह हुआ तब मुझे एक ब्लास्फेमस थॉट मेरे में आया, जैसे आज के वचन अनुसार। तो मैं बहुत ट्रबल हो गया और वो ब्लास्फेमस थॉट में हमको बहुत सता रहा था। तब फिर सपने में मैंने एक परमेश्वर के आदमी को देखा। मैं उसके पास में पहुंचा, वो बता रहा था कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। तो मैं भी वहाँ पर गया। तो मैंने पूछा मेरे लिए आप क्या बोलते हैं। तो उसने थोड़ा सोच के फिर उसने बोला यू आर कंडेम्ड, यू आर कंडेम्ड बोला। तब मैं इतना बोलते ही हम फ्राइटन हुआ और मैं नीचे से मैं फिर होश में आ गया। तब वो फिर मुझे सताते इतना ज़्यादा इतना सताया कि मैं मुंबई आया। तब फिर भी मैंने इतना ज़्यादा नेट में भी देखा। एक बार ये ऐसा सतावट ब्रदर स्पर्जन को भी डेविल ने किया था। तो उसमें उपाय दिया है कि जब ऐसा ब्लास्फेमस थॉट आता है और तो तुम परमेश्वर की स्तुति करो। ऐसा होता है, कभी ब्लास्फेमस थॉट सताता था, कभी कंडेमनेशन जो आवाज सताता था। तब मैंने ब्रदर जैक का वो मैसेज सुना। उसमें एक मैसेज में है कंडेमनेशन एंड कन्विक्शन। ऐसे क्या है तो परमेश्वर कभी कंडेम नहीं करता है, डेविल कंडेम करता है। डेविल बोलता है कंडेम। तो उसके बारे में मैंने मैसेज सुना। उससे भी हमको पूरा तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ, मुंह से फेर नहीं दिया। तब मैं फिर इस बार मुंबई में आया तो मैंने फिर भी नेट में देखा तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोल के एक बीमारी है, वो मेंटल डिसऑर्डर। तो मैंने सोचा मैं ये डॉक्टर के पास में जाएगा, साइकेट्रिस्ट के पास में जाएगा। तब ब्रदर ने यहाँ पर आया तो ब्रदर जॉर्ज ने हमको एक बुक दिया। उसका ये बुक मैंने यहाँ पर ले आया। तो मैं सोच रहा था ये मैं शेयर करने पाऊंगा कि नहीं। ये बुक है बोर्न आफ्टर मिडनाइट। तो मैंने यहाँ कहीं पर देखा प्रभु यीशु के अलावा तुम किसी भी फिजिशियन के पास जाने से तुम्हारा उपाय नहीं है। यहाँ पर ये मैंने पाया था, ये कोई पेज मैंने भूल गया। तब उसके बाद में मैं संडे यहाँ पर आया तो सिस्टर यहाँ पर विटनेस दे रही थी, डराने वाला नरक जाएगा। उस टाइम में मेरे अंदर इतना डर आया, इतना डर आ रहा था, मैं कांप रहा था अंदर से। उस दिन मैंने यहाँ पर शेयर भी किया मेरा टेस्टिमनी, लेकिन मैं अंदर से इतना डर रहा था। फिर मैंने संडे इवनिंग में घर में गया। तब मैंने ब्रदर स्पर्जन ये ब्रदर टॉजर का एक ये मिला, टॉपिक मिला, व्हाट टू डू अबाउट द डेविल। इसमें लिखा है शैतान परमेश्वर को इतना घृणा करता है। Satan hates God for his own sake, and everything that is dear to God he hates for the very reason that God loves it. शैतान परमेश्वर को तो घृणा करता ही है, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों को भी इतना घृणा करता है। Because man was made in God's image, the hatred with which Satan regards him is particularly malevolent, and since the Christian is doubly dear to God, he is hated by the powers of darkness with an aggravated fury probably not equal to anywhere else in the moral universe. परमेश्वर के लोग, मनुष्य परमेश्वर के शरीर में बनाया है, इसीलिए मनुष्य को शैतान घृणा करता है। लेकिन ईसाई लोग, प्रभु के लोग को तो और डबल घृणा करता है, क्योंकि वो तो बहुत प्यारा है। ये वर्ष में मुझे मिला इतना। तब यहाँ टॉजर बोलता है इसीलिए जो डरता है वो ये फियर इन द व्यू ऑफ दिस इट कैनॉट बी लेस देन फॉली फॉर अस क्रिश्चियन टू डिसरिगार्ड द रियलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। शैतान का जो उपस्थिति को डिसरिगार्ड करना ये तो बहुत मूर्ख बात है। ये लिखा है यहाँ पर, और यहाँ लिखा है इस संसार में टू लिव इन द वर्ल्ड अंडर सीज इज टू लिव इन कांस्टेंट पेरिल। To live there and be wholly unaware of the peril is to increase it 100-fold and to turn the world into a paradise for good. ये संसार में एकदम मौज मस्ती में रह के शैतान को
इग्नोर करके रहना ये भी मूर्खता है। तब मैं धीरे धीरे क्या हो गया, मैं तो शैतान कॉन्शियस बन गया, इतना सारा बन गया। तब यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के जन, कभी कभी ऐसा होता है, कोई लोग प्रभु के दास ऐसा होता है कि वो शैतान कॉन्शियस ही नहीं रहता है, वो पूरा स्ट्रॉन्ग अपना करते रहता है, शैतान को इग्नोर करता है, वो वन एक्सट्रीम है। और यहाँ पर लिखा है कोई लोग, परमेश्वर के लोग ऐसा होता है कि वो इतना डेविल कॉन्शियस हो जाता है कि परमेश्वर का प्रेजेंस को इतना वो बहुत ब्रीम में उधर कोने में रख देता है। ये लिखा है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर टोजा बोलता है दोनों एक्सट्रीम्स है। इसीलिए ऐसा आदमी तो परमेश्वर के लोग के बीच में तो कंटेजियस बन जाता है। वो तो इतना हंस खुश रहने वाला परमेश्वर के जन में, वो शैतान के बारे में बार बार बोल के सबको डराने और डरपोक बना लेता है, ऐसा बोला लिखा है यहाँ पर। सो लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पर ऐसा सजेस्ट किया है, यहाँ पर ऐसा सजेस्ट किया है, The instructed Christian whose faculty have been developed by the word and the spirit will not fear the devil. हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम लोग डेवलप होना है। When necessary, he will stand against the power of darkness and overcome them by the blood of the Lamb and the word of his testimony. He will recognize the peril in which he lives and will know what to do about it. But he will practice the presence of God and never allow himself to become devil conscious. ये लिखा है। कभी भी devil conscious नहीं होने के लिए वो परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के वचन में भरोसा करते हैं, ऐसे लिखा है। ये हमारा स्टैंडर्ड है इतना। लेकिन डेलिवरेंस तो मिला, थोड़ा दिन के लिए मिला, फिर भी मैं वही स्टेज में आ गया। तब आज का मैसेज से हमको पूरा डेलिवरेंस मिल गया कि ये पूरा डेविल की तरफ से थॉट लाइफ में ऐसा आता है और हम लोग को डेविल कॉन्शियस बनाता है और हमको डरपोक बनाता है। इसीलिए हम आज इतना खुश हूँ। नाउ आई एम वेरी मच assured that I am here by the perfect will of God. Thank you. पिछले साल के बारे में गवाही देने के लिए मौका मिला और मैं सोचता हूँ परमेश्वर अनुग्रह कितना बढ़िया है और परमेश्वर ही इज सो फेथफुल to take care of me and our family, and I'm so thankful and grateful to God for what He is doing in my life. और मैं बहुत आभारी परमेश्वर के लिए जिस तरह वो हमें संभाल के आया अभी तक। और मैंने परमेश्वर इतना तक मैं देखा, मैं सोचता था मैं परमेश्वर में विश्वास में मजबूत, लेकिन परमेश्वर देखा है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, हाउ वीक आई एम इवन इन माई फेथ। आई वाज टेस्टेड सो मेनी वेज। और कई बार मैं निराशा भी हो चुका और मैं सोचता था मेरा विश्वास किधर है। फिर भी मैंने परमेश्वर को देखा है कि परमेश्वर कभी मुझे हाथ नहीं छोड़ा। हमेशा व्हेनेवर आई एम वीक, जब भी हम कमज़ोर में महसूस करता है, और परमेश्वर का अनुग्रह साथ दिया। और इतना तक है कि मैं सोचता था लेकिन परमेश्वर ने देखा है कि मुझे showed me all my weakness and he showed me all my corruption, my flesh, and I showed me how wretched I am and how weak I am. So I am thankful to God. मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमेशा हमें ये इस तरह महसूस करवाया है कि ताकि उनका निर्बल में, उनका अनुग्रह में हम जी सकेंगे। और खास करके दो जो घटना है, काफ़ी कुछ घटना जीवन में होता है, चमत्कार के दौरान में हमारा जीवन को परमेश्वर संभालता है। मैंने मसीह बना तब से मैं देखा काफ़ी चमत्कार के द्वारा परमेश्वर हमें संभाला। आज समय जब भी मुसीबत में आ जाता हूँ, ट्रबल में आ जाता हूँ, तकलीफ में आ जाता हूँ, तो हमेशा मैं जो सोचता हूँ कोई नहीं मेरे लिए मदद करने के लिए, तब परमेश्वर वो टाइम में आके मुझे सही टाइम पे, सही वक्त पे मुझे हमेशा सहायता किया। मैं ये अनुभव किया मेरे जीवन में। और वो ऐसा दो घटना बताना चाहता हूँ। जो साल के शुरुआत में घटना हो गया और एंड में। शुरुआत में ये हो गया था, मेरा एक बार ऐसा मेरा जो पत्नी है अचानक वो घर में रहते हुए बेहोश हो चुका, बीमार, पता नहीं था क्या हो गया। बच्चों लोग मुझे फ़ोन किया, मैं फील्ड में मैं काम पे और ये शाम का मीटिंग के लिए आया था। तभी मालूम पड़ा है कि मैं मुझे समझ में नहीं आया क्या करें, बच्चों को चोट है, अभी क्या करेंगे। और मुझे भी मन में विश्वास का कमी महसूस करने लगा, डर महसूस करने लगा, क्या होने वाला, क्या हो गया, क्या होने वाला, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन
एक विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर आप कंट्रोल में हैं, आप हमारा जीवन सबका, मेरा पत्नी का, बच्चों का, सबका जीवन आपके हाथ में है। यू आर नंबर्ड आवर डेज एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग, वही इट्स हैपनिंग, बट आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। लेकिन मैं वो टाइम में कुछ भाई वहाँ पर, परमेश्वर उस समय हमारे कलीसिया का जो भाई बहन वहाँ पर थे, जैसे परंदामन गोमती, उस ब्रदर सिस्टर को मैंने फ़ोन किया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई बहन जो समय पे जाके मेरा पत्नी को मदद किया कि हॉस्पिटल तक पहुंचाने का, और उनका मतलब वो बातचीत नहीं कर पाता था, और देखने तो आंख भी बंद है और मुख भी बंद है, मुझे पता नहीं था, कान बंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि एटलीस्ट वो सुन सकेंगे। लेकिन मुझे तो देखा नहीं तो घबरा गया, हॉस्पिटल में लेके वो भर्ती कर दिया। हॉस्पिटल जाने के बाद में और काफ़ी सारा टेस्ट वो शुरुआत करने लगा, और हर एक टेस्ट करवा के देखा डॉक्टर लोग को, हर एक टेस्ट में पता चलता है कि कुछ तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे गौरव लगा, वो डॉक्टर लोग को मालूम नहीं पड़ता है, टेस्ट में भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है समझ नहीं आता था, इतना तक ICU तक पहुंचा दिया और मुझे घबराने लगा। लेकिन साथों साथ मेरा अंदर परमेश्वर का वचन जो है मुझे एंकरेजमेंट करती गया है कि परमेश्वर आप हमारे साथ है, ये विश्वास दिला गया। तो वो विश्वास में मैं वहाँ पर खड़ा था। लेकिन धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने चमत्कार तरीके से, और उनका अंदर एक लड़ाई था जो शैतान का, और उनका काफ़ी चीज़ों में मैंने महसूस किया कि परमेश्वर किस तरह परीक्षा लेता है अपने बच्चों लोगों को, और उस लड़ाई में परमेश्वर का जो अनुग्रह था उनको जीवन बचाने के लिए मदद किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कलीसिया के लिए, भाई बहन के लिए, जो हमेशा प्रार्थना में सहायता करता है और एक दूसरे के लिए मदद करता है। और उस समय में भी मीटिंग के बाद में भी कुछ भाई लोग थकावट थे, फिर भी घर नहीं गया, वो लोग हॉस्पिटल तक आया और हमारे लिए, हमारा पत्नी के लिए प्रेयर किया। और ये जो प्रार्थना जो है विश्वासियों का, जो गर्मी का प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनता है, और मुझे विश्वास है, और उसके कारण से परमेश्वर उनका अनुग्रह से वो अच्छी तरह से सुरक्षित हो कि कुछ ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ा, दूसरा दिन तुरंत घर पे आने का परमेश्वर अनुग्रह किया। इसलिए धन्यवाद हमारे भाई बहन के लिए, और जो हमारे लिए प्रार्थना किया, हॉस्पिटल तक विजिट किया। और इतने नहीं, घर में भी कुछ, उसके बाद भी कुछ भाई बहन आया विश्वास दिलाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रोत्साहन के लिए। इसलिए मैं कलीसिया के लिए हर एक भाई बहन को धन्यवाद करता हूँ, जो फेलोशिप के लिए, जो हमारे लिए सही समय पे हमारे लिए साथ दिया। उसी तरह मैं और भी समय था, मैं कुछ समय से मैं अपना होम लोन जो लायबिलिटी को जिनसे मैं बर्डन महसूस करता था, पर कुछ सालों से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, ये बर्डन मुझे निकाल दो। लेकिन परमेश्वर सही समय पे साल एंड में मुझे वो बर्डन से, फाइनेंशियल बर्डन से परमेश्वर रिलीज दिया। मैं इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। इस तरह परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों में मेरे को बहुत अनुग्रह किया, इसलिए। और ये जो गवाही को एक वचन से मैं अंत करना चाहता हूँ, जो भजन संगीता में है, इन दोनों में मुझे काफ़ी प्रस्थान किया। Psalms 119, 119 में 50 वर्स 50। कोई पढ़ सकते हिंदी में? मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। ये मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जो उनका वचन के लिए, उनका प्रोत्साहन के लिए, उनका पवित्र आत्मा के लिए, जो ऐसे काफ़ी सारे समय पे परमेश्वर मुझे अनुग्रह किया और अनुग्रह करती आ रहा है। उसकी वजह से आज आपके सामने विश्वास के सामने खड़ा है। 15 साल हो रहे परमेश्वर के मार्ग में चल रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मेरा जीवन बदल दिया है। और इन 15 सालों में पिछला साल मेरा बहुत मुश्किल और कठिन तौर पे गुजरा। हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, चलते फिरते होती थी, इसीलिए कुछ ज़्यादा बीमारी क्या होती है वो मुझे पता नहीं था। और जब मैं इस 2014 में मैं बीमार हो गई, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई थी। मैं 15-20 दिन तक मैं कुछ खा पाई नहीं, पी पाई नहीं, बेड से उठी भी नहीं। फिर तब परमेश्वर ने कैसे मुझे साहस दे रहा था कि मैं जानती हूँ, हमेशा मैं सोचती थी कि परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे हमेशा चलती फिरती बीमारी देना, मुझे कभी बेड पे मत रखना, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है कि एक गिलास पानी दे और कोई दवाई दे। हमेशा ऐसे ही मैं प्रार्थना करती थी।
और सच में परमेश्वर इतना महान है कि वो मुझसे इतना प्रेम करता है। मैं हमेशा परमेश्वर, वो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमेशा मैं परमेश्वर को छोड़ के भटक जाती हूँ। कभी कभी मेरे और परमेश्वर के बीच में कुछ दीवार आ जाती है, तो उसे पूरी कुछ ना कुछ रीज़न लगा के वो हटाता है। परमेश्वर मुझसे सच में इतना प्रेम करते हैं कि कई दिनों से मैं टीवी देख रही थी, इधर प्रचार भी होता था, ब्रदर जैक भी होते थे, टेलीविज़न मत देखो, टेलीविज़न मत देखो। लेकिन मुझे भी लगता था कि मैं गलत हूँ, टेलीविज़न देखना गलत है, टीवी देखना गलत है। लेकिन मैं ज़्यादा ऐसा सीरियल और ये न्यूज़ ये सब देखती थी। फिर भी मुझे ऐसा लगता था प्रभु ये गलत है, मैं जानती हूँ कि गलत है, मुझसे नहीं हो रहा है, आप करो। फिर भी मैं ये नहीं करती थी। फिर मैं जब चर्च से जाती थी, बैग बिस्तर पे रखती थी, फिर रिमोट हाथ में रहता था। फिर रात भर टीवी देखती थी, दिन भर टीवी देखती थी। मैं बहुत थक चुकी थी कि मुझे निकालना ही है करके मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन प्रभु मुझे बीमारी में डाला और वो 15-20 दिन मैं सो के निकाली, लेकिन बिल्कुल मैंने टीवी ऑन नहीं किया। और उसके बाद प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मैं केबल वाले को बोला मेरा केबल हटा दो, और मेरी टीवी निकाल के बाजू में रखा। और सच में आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे साथ मेरे से इतना प्रेम करता है कि मुझे कभी भी वो भटकने नहीं देता है। जब भी भटकती हूँ तब मुझे दिखलाता है कि प्रकाश देता है, वो कैसे मुझे वापस फेर के लाता है। और उसकी आनंद मुझे मिलता है कि सच में परमेश्वर मेरे साथ में है। और प्रभु यीशु ने मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे इन 15 सालों में कितना कुछ आशीषें दिए हैं और इतना मेरे लिए किया है परमेश्वर, मैं कभी नहीं भूलूंगी। और परमेश्वर का जीवन अभी मुझे उसके अलावा जीने के लिए मुझे नहीं होता है। कभी कभी अधर्म मेरे लाइफ में होते हैं, तब मेरी शांति निकल जाती है, फिर मुझे जीना मुश्किल हो जाता है। मुझे फिर तब परमेश्वर के पास जाती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, प्रभु मैं आपके अलावा नहीं जी सकती, मेरा जीने का मकसद आप है, मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ तो आपके लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर तुरंत मेरे अंदर शांति आ जाती है और आनंद आ जाता है, मैं खुशी से जीती हूँ। अभी मैं बीमारी में भी इतना डरती थी, शैतान मुझे बहुत डराता था, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। मुझे हमेशा यही डराता था कि मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर तो नहीं है, ऐसा कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में सोच डालता था मेरे अंदर दिमाग में। तो मैं उससे और ज़्यादा घबराती थी। सच में मैं मर तो नहीं जाऊंगी, अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, नर्क में जाएगी, ऐसे मैं हमेशा वो शैतान का सुनते और ये करती थी। लेकिन बाइबल में इतने सारे मुझे वर्ड्स, परमेश्वर के वचन कहते हैं, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। 2 तीमुथियुस 1:7 भी कहता है, तुम्हें भीरुता का नहीं, सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है, तुम्हें डरो मत। बहुत जगह ऐसे डरो मत के मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा प्रोत्साहन के वचन मुझे याद आते हैं, फिर मैं वो वचनों से उसका शैतान का सामना करती हूँ। आज सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं शैतान को ऊपर डर से विजयी मिलाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और भाई बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ, कैसे मुझे बीमारी में स्वामी ब्रदर कैसे बारिश हो रहा था, कैसे उन्होंने टैबलेट नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने टैबलेट लेके आए मेरे लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर रत्ना स्वामी के लिए, सिस्टर रुवीना और प्रिया के लिए, वो लोग भी मुझे मिलने आए। सिस्टर जैसी के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि वो भी मुझे मिलने आई बीमारी में। जब हम सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा परिवार दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहुत अच्छी तरह से वो लोग ख्याल रखते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं प्रभु का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी और हमेशा आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं कभी भटक ना जाऊँ, पर प्रभु के मार्ग में हमेशा चलती रहूँ। धन्यवाद।